हेलो दोस्तों, नितेश यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों इन दोनों के नाम अलग अलग हैं और क्यों इन दोनों को हमेशा अलग अलग रखा जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। क्योंकि कई बार ना लोग बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हम बिज़नेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। या तो कई बार वो लोग बिज़नेसमैन होते हुए अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं और एंटरप्रेन्योर होते हुए कई बार अपने आप को वो लोग बिज़नेसमैन बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में जो भी आप लोगों के मन में डाउट्स हमेशा बने रहते हैं, उसको मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम से अगर आप भी अपना बिज़नेस या कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को सही तरीके से डिफ़ाइन कर सकें कि हाँ, हम ये हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा इन दो टॉपिक से रिलेटेड, एंड होप कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमेशा से कहता हूँ आधी अधूरी नॉलेज बहुत बेकार होती है। अगर नॉलेज लेनी है तो पूरी लो, वरना फिर मत लो, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, एंटरप्रेन्योर जो होता है और बिजनेसमैन होता है, पहले मैं बिजनेसमैन के बारे में बात करता हूँ। सपोज दैट आपने कोई भी सामान मार्केट से बाई किया और बाई करने के बाद आपने अपना एक छोटा सा मार्जिन रख के मार्केट में उसे एज इट इज़ सेल कर दिया, विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के लिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे नॉर्मल मार्केट के अंदर दुकान वाले होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, या बिजनेसमैन आपने देखा है, आप किसी कपड़े की दुकान पे जा रहे हो, वो कपड़े पे दुकान पे पहले से कपड़े भरे पड़े हैं, बस आप गए, उन्होंने आपको उठा के दिखाया, आपको पसंद आया, आप उठा के ले आए। वो सारा पार्ट बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है। वो सारे बिजनेसमैन होता है कि उन्होंने, सिंपल सी बात है, उन्होंने मार्केट से कोई सामान खरीदा है, कोई भी चेंजेस नहीं करे, एज इट इज़ उन्होंने अपनी दुकान पे रखा, एज इट इज़ उन्होंने अपने ऑनलाइन स्टोर पे रखा, एज इट इज़ उन्होंने अपनी वेबसाइट पे रखा, और वो सिंपल सा आपको अपना एक कमीशन रख के आपको आगे सप्लाई कर देंगे। सेम वही आते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, सिंपल सा, कि उन्होंने 10 रुपये का सामान तो खरीदा है, या उन्होंने कोई प्रोडक्ट मार्केट से ज़रूर खरीदा है, बट उसके ऊपर वो मार्जिन तो रख रहे हैं, बट वो बाद में रख रहे हैं। पहले उन्होंने प्रोडक्ट को ही बदल दिया, पहले प्रोडक्ट का उन्होंने रूप बदल दिया। जैसे सपोज दैट उन्होंने, एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, उन्होंने एक 10 रुपये एप्पल खरीदा। एप्पल सपोज दैट उन्हें एक कॉस्ट पड़ती है 10 रुपये की, एक एप्पल पड़ती है उन्होंने क्या करा, बिजनेसमैन क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस 10 रुपये के एप्पल को अगर बेचने की कोशिश करेगा तो 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, तो वो उस एप्पल के ऊपर 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये कमाएगा एक एप्पल पे। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, 10 रुपये का एप्पल खरीदा, 10 रुपये के एप्पल को वो क्या करेगा, घर लाएगा, पहले ऑफिस में जो भी है उसका आउटलेट या फैक्ट्री, वहाँ पे लाएगा। उसके बाद उसका वो जूस बना सकता है, उसके कोई प्रोडक्ट बना सकता है, उससे दवाइयाँ बना सकता है, जो भी उसको बनाना है वो उस मटेरियल से पहले बनाएगा, क्रिएट करेगा, मॉडिफिकेशन जो भी कर रहा है उसमें, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके साथ वो करेगा, फिर एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसको वो मार्केट में सेल करेगा। तो अभी जैसे बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट 10 रुपये के प्रोडक्ट पे 5-10 रुपये कमा पा रहा है, तो वो सीधा 70 से 80 रुपये कमा लेगा, या 30-40 रुपये कमा लेगा। बट एंटरप्रेन्योर में मेहनत भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो अपनी खुद की पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं, खुद का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक वो जो प्रोडक्ट है उनका खुद का है वो, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बंदे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीद के लाए, रॉ मटेरियल वो लोग खरीद के जरूर ला रहे हैं, बट वो कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, फिर वो जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसको वो सेल कर रहे हैं। तो ये सब जो सारी चीज़ें आती हैं वो आती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप ये सीधा दिमाग में रखना है कि आप प्रोडक्ट ज़रूर खरीद के ला रहे हो, बट अगर उसमें आप चेंजेस कर रहे हो और काफ़ी अच्छे लेवल पे चेंजेस कर रहे हो और आप उसे डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे हो, बिजनेसमैन की तरह आप उसमें चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके, खुद के ब्रांड की पैकेजिंग, बहुत सारी चीज़ें खुद का, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप एफर्ट्स खुद के लगा रहे हो, खुद की मशीनरी, खुद के प्रोडक्ट्स, खुद की मेहनत, वो सारी चीज़ें आप उसमें करके बेच रहे हो, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में आती है। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट आप खरीद के लाए हो, मार्केट में आप वो नहीं बेच रहे, उसका आपने पूरा रूप ही बदल दिया है, पूरा ढांचा बदल दिया है, ठीक है, पूरा टेस्ट बदल दिया है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। क्योंकि आपने उसमें अपनी टैलेंट यूज़ करी, अपने नॉलेज को यूज़ किया है, वहाँ पे अपने आर्ट को यूज़ करा है, आपने अपना वहाँ पे क्रिएटिविटी यूज़ करी है, और अच्छे लेवल पे पूरा ही प्रोडक्ट ही बदल दिया। और बिजनेसमैन क्या करता है, वो सिंपल सा कोई भी चीज़ खरीद के लाएगा और उसको मार्केट में जाके एज इट इज़ सेल कर देगा। तो बिजनेसमैन का काम ये होता है, 5-10 रुपये का मार्जिन, 20 रुपये मार्जिन, उस पर अपना जो भी कमा पा रहा है वो उससे ज़्यादा कमा रहे होते हैं। मैं बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि यार हम तो इससे ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। और दोनों ही काम अपने लेवल पे बेस्ट है। बाद में कमेंट सेक्शन में कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि यार इसमें से दोनों में से बेस्ट कौन सा है। देखो, दोनों ही काम अपने लेवल पे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और दोनों ही काम अपने लेवल पे बेस्ट हैं, क्योंकि दोनों में तगड़ा पैसा है। अगर आपके पास टीम है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करके मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपके पास छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस में कूद सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप दोनों के दोनों कर सकते हो।
ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बट ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है, इसको आपको बस ध्यान में रखना है। कल को आप कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकोगे कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम। तो उस तरीके से आप अपने आप को डिफाइन कर पाओगे, भाई हम एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन। ठीक है, कल को कोई बंदा आपको कुछ बता रहा है कि मैं ये चीज़ें करता हूँ, तो आप उसको एग्जैक्टली समझ सकोगे वो बिजनेसमैन में है या एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, होप कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको समझा पाया हूँ। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नितेश यूनिवर्सिटी। और कोई भी डाउट है तो हर बार की तरह यही बोलूँगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इंस्टाग्राम पे आप मेरे आगे पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड प्लीज़ सपोर्ट नितेश यूनिवर्सिटी। और अगर आपको लगता है कि आपके इस वीडियो शेयर करने से किसी और को भी ये नॉलेज मिल सकती है तो ज़रूर शेयर करें।